तपस्या करने वाले मुनिगण तुरंत आकाश की ओर चले गए। चट्टानों के इधर उधर गिरने से महाभयंकर विषैले सर्पों ने घबराकर क्रोधवश चट्टानों पर अपने दांतों से एवं विष से प्रहार करना आरंभ कर दिया। यह ऑडियो बुक महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण से बनाया गया एक ऑडियो बुक है। इसे बनाने के पीछे हमारा ध्येय किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, अपितु अपने आराध्य भगवान श्री राम जी की भक्ति और उनके द्वारा की लीलाओं का गान करना है तथा हमारे आराध्य हनुमान जी की भक्ति और उनके बल की महिमा का बखान करना है। यदि हमारे इस कृत्य से किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। माता सीता की खोज। महामुनि वाल्मीकि कृत रामायण का 5वां अध्याय सुंदरकांड। इस एपिसोड में जिन राम भक्तों की आवाज है उनके नाम है कथावाचक विकास मिश्र, जामवंत जी कालिका प्रसाद, हनुमान जी आरजे अभिजीत, समुद्र देवता नीरज मित्तल। चलिए वह कथा प्रारंभ करते हैं जिसे सुनने के लिए आप इच्छुक हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना किस प्रकार दक्षिण दिशा में माता सीता की खोज में आए सभी वानर वीरों को यह ज्ञात हुआ कि माता 100 योजन समुद्र के पार रावण की लंका में है। तब हनुमान जी को छोड़कर सभी ने 100 योजन पार लंका में ना पहुंच पाने के पीछे अपना अपना कारण बताया। तत्पश्चात हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्तियां याद दिलाते हुए जब यह बताया कि उनका जन्म प्रभु श्री राम के कार्यों को पूरा करने के लिए ही हुआ है। अब आगे। जामवंत जी के वचन सुनते ही हनुमान जी के शरीर का आकार किसी विशाल पर्वत के समान होता चला गया और उनके शरीर से अपार तेज एवं प्रकाश निकलने लगा। उस समय हनुमान जी को देखकर बाकी सारे वानर भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि आज तक उन्होंने हनुमान जी को उस रूप में कभी नहीं देखा था। कई सारे सामान्य वानर तो उन्हें देख भी ना पा रहे थे, क्योंकि हनुमान जी का वह विराट स्वरूप सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं था। तब प्रभु श्री राम जी के कार्य को करने के लिए उत्सुक हनुमान जी ने हुंकार भरी जो चारों दिशाओं में गूंज उठी और उसी हुंकार के साथ महाबली हनुमान जी बोले, जामवंत जी, मैं प्रभु श्री राम का भक्त खेल खेल में ही इस खारे समुद्र को लांघ सकता हूं और रावण के साथियों सहित उसके रक्षकों को मारकर पूरा त्रिकुट पर्वत जहां वो रहता है उसे उखाड़कर यहां ला सकता हूं। जामवंत जी, आप बताइए, क्या ऐसा करना उचित होगा या नहीं? कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हनुमान जी के उस रूप तथा उनके निकलते तेज को देखकर जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे तात, तुम तो केवल इतना ही करो कि समुद्र पार करके लंका में जाओ, माता सीता की खबर लेकर आओ और रघुनाथ जी को बताओ। उसके बाद कमल नयन श्री रघुनाथ जी ही राक्षसों और उनके स्वामी रावण सबको मारकर माता सीता को ले आएंगे और वानरों की सेना केवल खेल के लिए ही साथ में जाएगी। जब वानरों की सेना को साथ में लेकर प्रभु श्री राम राक्षसों की सेना के साथ रावण का संहार कर माता सीता को ले आएंगे, तब सारे देवता तथा नारद मुनि तीनों लोगों को पवित्र करने वाली भगवान की इस लीला का और उनके सुंदर यश का गान करेंगे, जिसे सुनने तथा पढ़ने से सभी मनुष्यों के पाप कट जाएंगे
और वह जीवन में उन्नति कर परम वैभव को प्राप्त कर पाएंगे। जामवंत जी ने जो भी कुछ हनुमान जी को समझाया और बताया कि किस प्रकार प्रभु श्री राम अपनी लीला करेंगे और वानरों को केवल खेल के निमित्त ही ले जाएंगे। जामवंत जी की इस बात का भाव यह भी है कि प्रभु श्री राम यदि चाहें तो वे यह सारा कार्य पलक झपकते ही कर सकते हैं, पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम यदि अकेले ही रावण का अंत कर देंगे तो प्रभु की इस लीला का गान करने से, उनके यश का मंगल गान करने से यह संसार अछूता रह जाएगा। पर यदि प्रभु वानरों के साथ मिलकर उनकी सहायता से यह कार्य पूरा करेंगे तो आने वाले समय में उनके यश का तथा उनके प्रताप का गान करने से प्राणियों के सभी पाप कट जाएंगे और प्राणियों को अपने जीवन में परम आनंद तथा परम वैभव की प्राप्ति होगी। ऐसे वचन सुनकर, प्रभु की महिमा और उनके यश का गान जानकर हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए एवं जामवंत जी की बात से संतुष्ट हो गए और बोले, जामवंत जी, जब तक मैं सीता माता की खबर ना ले आऊं तब तक आप सभी धैर्य से मेरी प्रतीक्षा करना। भले ही आप सभी को दुख सहना पड़े, कंद मूल फल खाना पड़े, फिर भी आप सभी मेरी प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य ही सफल होकर लौटूंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि प्रभु की कृपा से मैं उनका भक्त हनुमान उनका कार्य पूरा करने के लिए जा रहा हूं। और कपीश्वर वहां से आगे बढ़े। समुद्र के तीर पर अर्थात समुद्र के किनारे पर एक बहुत ही विशालकाय और सुंदर पर्वत था। वह पूरा पर्वत सुंदर और अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों वाले वृक्षों से ढका हुआ था। उस पर कई प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी निवास किया करते थे। उस पर्वत पर कई प्रकार के विषैले नाग तथा गंधर्व निवास करते थे। कई गुफाओं में अलग अलग प्रकार के हिंसक पशुओं का निवास था। महावीर हनुमान जी ने सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पवन देव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए अपने शरीर का अत्यधिक विस्तार करते चले गए। सभी वानरों ने देखा कि पवन पुत्र हनुमान समुद्र लांघने के लिए आगे बढ़ चले हैं। तब समुद्र लांघने की इच्छा से वे झुके एवं दोनों हाथों को पर्वत पर रखा और अपना मुख ऊपर की ओर किया और छलांग लगाने के लिए उन्होंने अपने पैरों से पर्वत की ओर दबाव बनाया। पर हनुमान जी के द्वारा पैरों के दबाव से पर्वत धरती में धंसने लगा और हिलने लगा। पर्वत के हिलने से पर्वत पर लगे असंख्य पेड़ों के फूल एवं पत्ते झड़ने लगे। इतनी मात्रा में फूल एवं पत्ते गिरे कि पर्वत की भूमि फूलों और पत्तों से ढक गई। पर्वत के हिलने से भूकंप आया जानकर सारे पक्षी आकाश की ओर उड़ चले। विशाल पर्वत पर इधर उधर बनी असंख्य गुफाओं में रहने वाले पशु व्याकुल हो उठे एवं अनिष्ट की आशंका से जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका शोर उस पूरे वातावरण में गूंजने लगा। पर्वत के कांप जाने से शिलाएं एवं बड़े बड़े पत्थर नीचे की ओर धरती पर तथा समुद्र में गिरने लगे। तपस्या करने वाले मुनिगण तुरंत आकाश की ओर चले गए। चट्टानों के इधर उधर गिरने से महाभयंकर विषैले सर्पों ने घबराकर क्रोधवश चट्टानों पर अपने दांतों से एवं विष से प्रहार करना आरंभ कर दिया।
जिससे चारों ओर वे चट्टानें जल रही थी जहां वे विष छोड़ते थे। और अत्यधिक ताप के कारण असंख्य टुकड़ों में चट्टानें टूटने लगी। पर्वत पर उगी हुई विष को नष्ट कर देने वाली औषधियां होने पर भी वह सर्पों के क्रोध को शांत न कर पाई। आकाश की ओर गए ऋषि मुनियों से विद्या प्राप्त करने वाले विद्याधर और श्रेष्ठ मुनियों ने देखा कि पवन पुत्र हनुमान जी समुद्र लांघने को सज्ज हैं। तब उन्होंने हनुमान जी की जय जयकार करी। कपिवर ने पर्वत से छलांग लगाने के लिए अपने हाथों का दबाव पर्वत पर बनाया और भुजाओं को गर्दन तक सिकोड़ लिया। उस समय उनके अंदर अपार तेज, बल और पराक्रम सभी का समावेश होता चला गया। जैसे मेघों के फटने की गर्जना होती है, वैसी ही गर्जना करते हुए पवन पुत्र हनुमान बोले, जिस तरह श्री राम जी का छोड़ा हुआ बाण वायु की गति से जाता है, वैसी ही गति से मैं रावण की लंका नगरी में जाऊंगा। यदि मैं लंका में माता जानकी को नहीं पाऊंगा तो मैं उसी गति से स्वर्ग में चला जाऊंगा। यदि स्वर्ग में भी माता के दर्शन ना हुए तो लंका में माता जहां भी होंगी, रावण सहित पूरी लंका को उखाड़कर यहां ले आऊंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी पूंछ ऊपर की ओर उठा ली और ऐसे छलांग लगाकर उड़ चले जैसे कि रघुनाथ जी का छोड़ा हुआ बाण चलता है। श्री हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तब उनका वेग इतना था कि उनके पैरों के दबाव से पर्वत सीधा धंसकर पाताल में चला गया और पवन पुत्र उड़ चले लंका की ओर। पवन पुत्र पवन की गति के समान समुद्र के ऊपर से उड़े जा रहे थे। आसमान में उनका विशालकाय शरीर किसी विशाल पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। समुद्र में उठने वाले ज्वार की हवा उनकी छाती से टकराकर छिन्न भिन्न हो जा रही थी। उनके बगल से टकराकर निकलती हवा ऐसी ध्वनि कर रही थी जैसे बादल गरज रहे हों। कभी वे नीले पीले बादलों में छुप जाते तो कभी दिखाई जान पड़ते थे। पवन की गति के समान पवन पुत्र समुद्र के ऊपर से उड़ते जा रहे थे, उड़ते ही जा रहे थे। समुद्र देवता ने जब उन्हें अपने ऊपर से जाते देखा तो सोचा कि ये अवश्य ही प्रभु श्री राम के दूत हैं। तब उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा, सुनो मैनाक, प्रभु श्री राम के दूत हनुमान यहां आ रहे हैं। इन्हें तुम अपने ऊपर विश्राम करने का आग्रह करो। वैसे भी इक्ष्वाकु वंश का बड़ा उपकार है मुझ पर। यदि हमने इक्ष्वाकु वंश में जन्मे प्रभु श्री राम के द्वारा भेजे दूत का आदर सत्कार नहीं किया तो भविष्य में हमारी बड़ी निंदा होगी, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के बहुत से उपकार हैं मुझ पर। उन्होंने बढ़ने में मेरी सहायता की थी। तुम श्री राम जी के दूत को जब विश्राम करने का आग्रह करोगे तो इससे उनकी थकावट भी कम हो जाएगी एवं आगे की यात्रा वे सरलतापूर्वक कर सकेंगे। मैनाक पर्वत ने समुद्र की बातों में सहमति जताई और हनुमान जी से आग्रह किया, हे प्रभु श्री राम के दूत बजरंगबली, हे पवन पुत्र हनुमान, आपको मेरा प्रणाम है। आप यदि थक गए हों तो कृपा करके मेरे ऊपर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। मैनाक पर्वत का इस प्रकार निवेदन सुनकर हनुमान जी ने उनकी भावनाओं का और प्रभु के प्रति उनकी निष्ठा का सम्मान किया और साथ ही साथ
उन्हें स्पर्श कर उनका अभिवादन किया और हनुमान जी मैनाक पर्वत से बोले, अरे भाई, प्रभु श्री राम का कार्य पूरा किए बिना मैं विश्राम कैसे कर सकता हूं? प्रभु का कार्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मुझे विश्राम का कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हे मेनाक, मैं अभी प्रभु के कार्य में कोई विलंब नहीं करना चाहता। तब जय श्री राम का उद्घोष लगाते हुए हनुमान जी वहां से आगे बढ़ चले। वे पवन के वेग से समुद्र के ऊपर से लंका की ओर उड़ते जा रहे थे। उस समय देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व सब उनकी भक्ति और शक्ति का गुणगान कर रहे थे। जब देवताओं ने उन्हें समुद्र के ऊपर से जाते देखा तो सोचा कि हनुमान जी प्रभु श्री राम का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, जो कि बहुत कठिन कार्य है। ऐसा सोचकर देवताओं ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेना चाहिए। तब उन्होंने पवन पुत्र की परीक्षा लेने के लिए सूरसा नाम की देवी, जो कि सर्पों की माता थी, उन्हें हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजा। इधर बजरंगबली समुद्र के ऊपर से उड़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे कि एक बहुत विशाल एवं महाभयानक राक्षसनी उनके आगे मार्ग में रास्ता रोके खड़ी थी। उसे देखकर भी हनुमान जी नहीं रुके। तब वह राक्षसनी बहुत भयानक हंसी हंसते हुए बोली, देवताओं के द्वारा भेजी गई नागों की माता सूरसा, जो कि राक्षसनी का रूप धारण करके पवन पुत्र हनुमान की परीक्षा लेने आई हैं। क्या हनुमान जी उस परीक्षा में सफल हो पाएंगे? जानने के लिए सुनिए सुंदरकांड कहानी के भाव में माता सीता की खोज का अगला एपिसोड, सिर्फ हमारे YouTube चैनल प्रभु की लीला पर।